मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गुलिवर होता है और वो हमेशा ही हैप्पी मूड में रहा करता था, जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था। एक दिन गुलिवर किसी लड़के का इंटरव्यू ले रहा होता है जिसमें वो उस लड़के से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करता है जो जॉब से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन तभी वो ये जान पाता है कि वो लड़का तो सिलेक्ट हो गया है। फिर गुलिवर उस लड़के को पूरे ऑफिस का विजिट करवाता है। वहाँ पर एक और लड़की भी होती है जिसका नाम डार्सी होता है और गुलिवर उस न्यू एम्प्लॉय को डार्सी से भी मिलवाता है। वो न्यू एम्प्लॉय उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि गुलिवर उस लड़की में इंटरेस्टेड है, लेकिन गुलिवर की हिम्मत नहीं होती कि वो उस लड़की से कैसे बात करे। फिर गुलिवर और वो न्यू एम्प्लॉय दोनों एक लिफ्ट के जरिए जा रहे होते हैं, मगर इतनी ही देर में वहाँ पर डार्सी भी आ जाती है। तो वो न्यू एम्प्लॉय उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट डे हम गुलिवर को देखते हैं जो कि ऑफिस में एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर वो न्यू एम्प्लॉय आ जाता है जो गुलिवर को बताता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरी प्रमोशन हो गई है और अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। फिर वो न्यू एम्प्लॉय गुलिवर को ये भी कहता है कि तुम्हारी नेचर ही है जिसकी वजह से अभी तक तुम्हें कोई प्रमोशन नहीं मिली, इसलिए तुम्हें अपनी नेचर को चेंज करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नेचर की वजह से ही डार्सी भी अभी तक तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हुई। ये बातें सुनकर गुलिवर थोड़ा अपसेट हो जाता है। इसके बाद वो डार्सी के ऑफिस में जाता है। वहाँ जाकर वो एक फॉर्म उठा लेता है जो कि ट्रैवलिंग का फॉर्म था। डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा ट्रैवल में कोई इंटरेस्ट है, जिस पर गुलिवर कहता है यस, बहुत ज्यादा। वो बताता है कि मैं न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, इवन इंडिया भी घूम आया हूँ। ये सुनकर डार्सी खुश हो जाती है और वो गुलिवर से कहती है कि फिर तो तुम्हें जरूर कुछ न कुछ लिखना चाहिए उन जगहों के बारे में जहाँ पर तुम घूम कर आए हो। लेकिन गुलिवर जब कुछ लिखने लगता है तब उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता कि उसे लिखना क्या चाहिए, क्योंकि डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए गुलिवर ने उसे झूठ बोला था, जबकि वो तो कहीं भी नहीं गया था। लेकिन तभी वो अलग अलग पैराग्राफ्स, अलग अलग आर्टिकल से अपना एक आर्टिकल बनाता है, जिसे देखकर डार्सी काफी खुश होती है और वो उससे काफी इम्प्रेस भी हो जाती है। डार्सी उसे कहती है कि फिर तो तुम्हें बरमूडा ट्रायंगल पर जाकर जरूर कुछ न कुछ लिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे गुलिवर बरमूडा के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर बोट का कैप्टन उसे बोट तक ले जाता है और उसे बोट चलाने के सारे इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने सिर्फ रेड निशान को फॉलो करना है और फिर तुम बरमूडा ट्रायंगल पर पहुंच जाओगे और जब तुम्हें वापस आना हो तब इस बटन को दबा देना। इस पर गुलिवर कहता है कि देखना, इसे मैं कितनी आसानी से कर दूंगा। इसके बाद गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी आंख लग जाती है, उसे नींद आ जाती है। लेकिन तभी उसकी बोट एक समुद्री तूफान में फंस जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो जो कुछ भी वह वहाँ पर देखता है उसे देखकर वो काफी शॉक रह जाता है, क्योंकि बहुत से लोग उसकी बॉडी पर, उसकी छाती पर खड़े हुए थे और उन लोगों ने गुलिवर को रस्सियों से बांधा हुआ था और जो लोग उसके ऊपर चढ़े हुए थे वो बहुत छोटे छोटे लोग थे। उन छोटे लोगों ने गुलिवर के ऊपर लकड़ी का एक ब्रिज भी बना रखा था और वो छोटे लोग गुलिवर को एक जायंट समझ रहे थे जो उन्हें मार देगा या खा लेगा। वहाँ पर उन छोटे छोटे लोगों की एक पूरी आर्मी थी, वहीं पर उस आर्मी का एक जनरल भी था। लेकिन तभी गुलिवर खुद को आजाद करने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटे लोग उसे फिर से खींचने लगते हैं और गुलिवर फिर से गिर जाता है और एक छोटा सोल्जर गुलिवर के नीचे आकर दब जाता है। फिर वो छोटे सोल्जर्स गुलिवर को खींचकर अपने किंग के पास ले जा रहे होते हैं। गुलिवर उनके किंग से कहता है कि ना तो मैं कोई जायंट हूँ और ना ही कोई डीमन, बल्कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मुझे बताओ कि ये जगह कौन सी है, क्योंकि गुलिवर को अभी तक ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा हो। फिर वो छोटे सोल्जर्स गुलिवर को एक जगह पर कैद कर देते हैं। वहीं पर गुलिवर को एक और प्रिजनर भी मिलता है और इस प्रिजनर का नाम हुरेशियो होता है। लेकिन हुरेशियो गुलिवर जैसा नहीं था, बल्कि वो इन लोगों जैसा छोटा ही था। गुलिवर हुरेशियो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, जिस पर हुरेशियो कहता है कि मैं प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए प्रिंसेस के फियांसे यानी जनरल ने मुझे यहाँ पर लाकर प्रिजनर बना दिया है। और इतने ही देर में वहाँ पर जनरल आ जाता है। गुलिवर उस जनरल को देखकर कहता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, जिस पर वो जनरल उससे पूछता है कि बेवकूफ का मतलब क्या होता है, जिस पर गुलिवर कहता है कि बेवकूफ का मतलब होता है सबसे बहादुर आदमी। इसके बाद वो जनरल खुद को बेवकूफ कहकर बुलाने लगता है। फिर एक दिन वो जनरल बेल के जगह गुलिवर को लगाता है और खुद उसकी सवारी करता है, लेकिन तभी उनके किंगडम पर दुश्मन अटैक कर देते हैं और पूरे पैलेस में आग लगा दी जाती है और तो और प्रिंसेस को भी किडनैप करने की कोशिश की जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर गुलिवर आकर प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन पूरे पैलेस में आग लग चुकी थी और डर की वजह से लोग पैनिक कर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ पर लोगों की हलचल मच जाती है। तब गुलिवर उनसे कहता है कि इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आग मैं बुझा दूंगा। और फिर गुलिवर वहाँ पर लगी सारी आग बुझा देता है। इसी बीच वह जनरल भी भीग जाता है। जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। ये देखकर किंग गुलिवर से काफी खुश हो जाता है और वह उसे खाने पर इनवाइट करता है, जिस पर गुलिवर कहता है कि मैं खाने के लिए तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये कि हुरेशियो को आजाद किया जाए। तब किंग गुलिवर की बात मान लेता है और हुरेशियो को आजाद कर दिया जाता है। फिर गुलिवर किंग और उन सारे लोगों के साथ खाना खा रहा होता है। तभी किंग गुलिवर से पूछता है कि क्या तुम रिवर से आए हो, जिस पर गुलिवर कहता है कि नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ। और
तभी वो सब लोग गुलिवर को न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं। ये देखकर गुलिवर वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि किस तरह मैंने न्यूयॉर्क के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी बचाया और अब मैं न्यूयॉर्क का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ। तब किंग गुलिवर को कहता है कि बहुत जल्द हम लोग तुम्हारी बोट ढूंढ देंगे। फिर किंग गुलिवर के लिए एक काफी बड़ा घर बनवाता है ताकि गुलिवर वहाँ पर आराम से जिंदगी गुजार सके। फिर हम देखते हैं कि गुलिवर और होरेशियो इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर प्रिंसेस को इम्प्रेस कैसे किया जाए। फिर गुलिवर जैसे जैसे होरेशियो को बताता है, होरेशियो सारी उसकी बातों को फॉलो करता है। यहाँ पर गुलिवर होरेशियो से वो सारी बेवकूफियों वाले काम करवाता है जो वो खुद भी करता रहता है, मगर इसके बावजूद प्रिंसेस होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। उसी रात वो जनरल गुलिवर की बोट ढूंढ लेता है क्योंकि जनरल जल्द से जल्द गुलिवर को वहाँ से निकालना चाहता था। बोट में गुलिवर को अपना मोबाइल मिल जाता है जिसमें डार्सी का वॉइस मैसेज आया होता है और गुलिवर उसे सुनने लगता है। मैसेज में डार्सी ने गुलिवर को कहा होता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आ रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर से दुश्मन की किंगडम ने उनके किंगडम पर अटैक कर दिया है। तभी होरेशियो गुलिवर को आकर बताता है कि हमारे किंग ने किंगडम का जनरल तुम्हें बना दिया है, इसलिए अब तुम्हें हमारी किंगडम की हिफाजत करनी है। फिर गुलिवर दुश्मन की किंगडम से लड़ने के लिए उनके सामने आता है। वह उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है कि यहाँ से वापस लौट जाओ, लेकिन दुश्मन गुलिवर की बात नहीं सुनते और पत्थरों से उस पर अटैक करने लगते हैं जिसका गुलिवर पर जरा भी असर नहीं होता। फिर गुलिवर उनकी बोट को खींचकर किनारे तक ले आता है। इस तरह गुलिवर उनके किंगडम को बचा लेता है और वह जनरल गुलिवर से और ज्यादा जलने लग गया था। फिर गुलिवर और बाकी लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर गुलिवर को एक हीरो बना दिया जाता है और तो और उसे बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। प्रिंसेस जनरल से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है जिसकी वजह से जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है और वह दुश्मनों के किंग के पास चला जाता है। जनरल ने गुलिवर की बोट से वो मैगजीन चुरा ली थी जिसमें रोबोट बनने का सारा मेथड लिखा हुआ था। तब वह जनरल रोबोट बनकर गुलिवर के सामने आ जाता है। गुलिवर जब उस रोबोट को देखता है तो वो काफी डर जाता है और रोबोट उसे हवा में उछालकर फेंकने लगता है और सबको गुलिवर की रियलिटी पता चल जाती है और वो सबको बताता है कि मैंने जो कुछ भी कहा, जो भी बड़ी बड़ी बातें की, वो सारी झूठ थी। फिर वो जनरल गुलिवर को बांधकर समुद्र में भेज देता है। फिर गुलिवर एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसे लगता है कि अब वो अपने जैसे लोगों के बीच आ गया है, मगर इस बार तो वो ऑपोजिट जगह पर आ गया था। पहले जहाँ पर वो छोटे लोगों के बीच में गया था और अब वो अपने से कई गुना बड़े लोगों के बीच में आ गया था, जहाँ पर एक बच्ची ने गुलिवर को खेलने वाला डॉल बना लिया था। और तभी गुलिवर वहाँ पर होरेशियो से मिलता है। होरेशियो उसे बताता है कि हमारे एरिया में डार्सी तुमसे मिलने आई है, लेकिन जनरल ने उसके साथ साथ किंग को भी प्रिजनर बना लिया है और अब तुम ही हो जो उनकी हेल्प कर सकते हो और उन्हें छुड़ा सकते हो। और तब रात को ही गुलिवर डार्सी और किंग के पास पहुँच जाता है। अगले दिन गुलिवर और उस रोबोट के बीच में फाइट होती है और यहाँ पर रोबोट गुलिवर पर भारी पड़ता है। वो गुलिवर को काफी मारता है, लेकिन होरेशियो रोबोट के कुछ वायर को काट देता है और तब मौका मिलते ही गुलिवर रोबोट को खत्म कर देता है और इस तरह से वो लोग जीत जाते हैं। इसके बाद किंग होरेशियो और प्रिंसेस की शादी के लिए भी एग्री हो जाते हैं और डार्सी भी गुलिवर की गलतियों पर उसे माफ कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो जनरल आकर प्रिंसेस को पकड़ लेता है, लेकिन तभी प्रिंसेस खुद को छुड़ाती है और वो जनरल को पंच मारती है। फिर डार्सी गुलिवर के पास जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।